नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जिसे जानते सब हैं, पहचानते सब हैं, लेकिन बस जब देखते हैं तो नजर फेर लेते हैं। मामला बंगाल से है, जहां लगातार घुसपैठ हो रही है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और सवाल अब तो यह उठने लगा कि बंगाल इस्लामिक राज्य बनने की तरफ बढ़ रहा है या फिर बन चुका है। क्या जेनेट लेवी ने जो रिपोर्ट 2011 में दी थी ममता दीदी के आने के बाद कि ममता दीदी लगातार मुगलिस्तान बनाने की तरफ काम करेंगी बंगाल को, वो सच होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है पंकज सर आपका। आज का बिल्कुल एक ही सवाल, सीधा सवाल, क्या इस्लामिक राज्य बनने की तरफ है या बन चुका है? मैं 3 घटनाएं बताता हूं और फैसला जनता को करने दीजिए जी। पहली घटना यह है कि हावड़ा स्टेशन के अंदर, मतलब आप भारत में कहीं भी जाइएगा, सारे धरना प्रदर्शन होते हैं तो सड़कों पे होते हैं, बाहर होते हैं, लेकिन बंगाल, पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जहां स्टेशन के अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर जाके, डब्बे के अंदर घुसकर प्रदर्शन होते हैं और ये लगातार हो रहा है। पहली घटना। दूसरी घटना आपने खुद बताई कि कैसे टीएमसी के एक जो विधायक हैं वो बसों पर बकायदा पोस्टर लगाए हुए हैं कि हम पश्चिम बंगाल में शरिया कानून के तहत फैसला करेंगे, क्योंकि अब मुसलमानों की आबादी वहां 30% से ज्यादा हो गई है, इसलिए अब वहां शरिया कानून लागू होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जनता के वोट से चुनकर विधानसभा के अंदर है और वो कानून बनाने वाला व्यक्ति है, वो कोई राज चलता है, कोई मौलवी नहीं है जो कि ये बोल रहा है कि शरिया कानून लागू होना चाहिए। वो ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसके ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी है। ये दूसरा। तीसरी घटना मैं बता रहा हूं और बहुत गंभीरता के साथ सुनिएगा। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर से बड़े पैमाने पर असले, गोला बारूद और हथियार आ रहे हैं और ये कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये आईबी की रिपोर्ट कहती है। तो 30 से 35% से ज्यादा आबादी, पड़ोसी देश से हथियारों का आना और यहां पे शरिया अदालतों की तैयारी। अब जनता फैसला करे कि पश्चिम बंगाल मुगलिस्तान बनने के रास्ते पर है या नहीं है। बहुत सारे लोग इसे ग्रेटर बांग्लादेश भी कहते हैं, जो कि आसाम के कुछ जिलों को मिलाकर, त्रिपुरा को मिलाकर और पश्चिम बंगाल के जो बांग्लादेश का सटा इलाका है, जो 15 जिले हैं, उन्हें काटकर मिलाकर ग्रेटर बांग्लादेश की बात है। बहुत सारे लोग इसे मुगलिस्तान कहते हैं, बहुत सारे लोग बंगलिस्तान कहते हैं, जहां सारे बंगाली स्पीकिंग दुनिया के जितने भी पॉपुलेशन है, यहूदी की तरह जितने भी दुनिया के ज्यूज हैं, उनका देश जैसे इजराइल है, वैसे ही जितने भी दुनिया में बंगाली बोलने वाले हैं, उनका एक अपना देश होगा जिसे बंगलिस्तान कहेंगे। और इस बात को आईएसआई की फंडिंग भी है। कई बार बहुत तरह की रिपोर्ट आई है, आपने जेनेट लेवी की एक रिपोर्ट कही है। मैं तो ये कहता हूं कि आप बांग्लादेश के सटे इलाकों का एक सर्वे करा लीजिए, किसी भी राज्य में, असम में करवा लीजिए, झारखंड में करा लीजिए, बिहार में करा लीजिए, जो किशनगंज, अररिया जो सीमांचल का इलाका है, पश्चिम बंगाल में करा लीजिए, या उड़ीसा का वो इलाका जो बंगाल से सटा हुआ है, बांग्लादेश से करीब है। आपको पूरी की पूरी डेमोग्राफी देखकर समझ में आ जाएगी कि वो मुगलिस्तान, बंगलिस्तान या ग्रेटर बांग्लादेश बनने के रास्ते पर है या नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बंगाल के पॉपुलेशन में 30 से 35% मुसलमान है, लेकिन पूरे बंगाल के पॉपुलेशन में है, जो बॉर्डर वाला एरिया है, वहां 50% से ज्यादा है। 50% से ज्यादा? बिल्कुल। जो बॉर्डर का, आप पश्चिम बंगाल के आंकड़े उठाते हैं, कहते हैं कि बंगाल में 30 से 35% मुसलमान है, तो वो कहां है ज्यादा? वो मुर्शिदाबाद में है, वो मालदा में है, वो बशीरहाट में है। अगर मैं इस हिस्से को और छोटा कर दूं, जिस तरीके से मैं 3 तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, एक टोल पर किस तरीके से टोपी वाले हैं वो टोल देने के लिए लड़ पड़ते हैं। बंगाल में एक बस के ऊपर इस्लामिक झंडा, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाकर चलते हैं। तो ये चीजें, मतलब इन चीजों को सरकार देख नहीं रही। आपने भी बताया आईबी की रिपोर्ट है, बहुत भारी मात्रा में असला है, तो कर क्या रही है सरकार? सरकार तो ये करे कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि अगर यही हालात रहे तो एक दिन ग्रेटर बांग्लादेश की मांग हो जाएगी। ये कोई पंकज कुसुम या अभिषेक पुंडी नहीं बोल रहा है,
ये सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा टिप्पणी की है कि जो हालात हैं वो आज न कल ग्रेटर बांग्लादेश की मांग हो जाएगी तो आप क्या कर लीजिएगा। आस पास के जितने जिले हैं सब में बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक हो चुकी है, 50% से ज्यादा, और वो मांग करेंगे तो आप क्या कर लोगे बताओ। आज के तारीख में अगर वो कह दें कि नहीं, जो मुर्शिदाबाद का इलाका वो बांग्लादेश का है, आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे? बमबारी करना? बिल्कुल। तो क्या मतलब पंकज जी बिल्कुल भयंकर इलाज की ही जरूरत पड़ेगी अब? आमतौर पर कुछ जो है छोटी मोटी घटनाओं से नहीं फर्क पड़ेगा? नहीं, एक हमीदुल रहमान है, टीएमसी के विधायक, उन्होंने बयान दिया था कि अब हम बंगाल में 30% से ज्यादा हो गए हैं, अब यहाँ शरिया कानून लागू हो जाना चाहिए और जो हमारी अदालतें यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अदालतें हैं उन्हें खारिज करो, अब शरिया अदालत लगनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब मुसलमान ज्यादा हो गए हैं, तो जहां मुसलमान ज्यादा होते हैं वहां शरिया अदालतें काम करती हैं। ये टीएमसी के विधायक की मांग है नहीं काम करेंगे वहां। पंकज, ये टीएमसी के विधायक की मांग है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि विधायक मांग कर रही है कि अब बंगाल में 30 से 35% मुसलमान हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब यहाँ शरिया अदालतों का गठन हो जाना चाहिए और जो भारतीय कोर्ट है उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि जहां मुसलमान ज्यादा होते हैं वहां शरिया अदालतें ही चलती है। उनका साफ साफ कहना था कि मुसलमान इस तरह संविधान और नाम से चलने वाली अदालतों को नहीं मानता। कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कुरान में लिखा है कि शरिया अदालत चलेगी। कि आप काले कोट पहनाकर किसको बैठा देते हो? उनको वो तो मानते ही नहीं, वो वहीं तक संविधान चिल्लाते हैं जहां वो अल्पसंख्यक है। जैसे ही वो बहुसंख्यक हुए, काहे का संविधान आपका? उनको चाहिए शरिया, उनको चाहिए कुरान के अनुसार जो है उस तरह का रूल ऑफ लॉ। आप एक ऐसी जगह बता दीजिए, एक ऐसा देश बता दीजिए जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है और वहां कोई संविधान चल रहा हो या लोकतंत्र चल रहा हो। एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, बता दीजिए, एक भी उदाहरण नहीं है। नहीं है तो ये जब सारी दुनिया में आप देख रहे हैं तो आंख रहते अंधे कैसे हो सकते हैं? ये हमारे देश में पता है एक साजिश चलती है। दुनिया के जितने भी कम्युनिस्ट देश हैं दुनिया भर में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है, और दुनिया के जितने इस्लामिक देश हैं वहां कहीं लोकतंत्र नहीं है, लेकिन भारत में यही कम्युनिस्ट और इस्लामिक मिलकर लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है, इस तरह के नारे लगाते हैं। ये आपको भरमा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे इस चीज को। जिस दिन इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी आपका लोकतंत्र को किनारे करके बे ऑफ बंगाल में फेंक देंगे। और आंखों देखिए, जो आदमी सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है, जागे हुए को नहीं जगाया जा सकता। बिल्कुल। और इस देश के हिंदू जानते सब हैं, समझते सब हैं, लेकिन अपना अपना कुछ ना कुछ निजी स्वार्थ है, इसलिए मानते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने जी। किसी हिंदू को किसी पार्टी से एफिलिएशन है, उससे जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा है जो अपने जात से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, जो चीजें आपने बताई वो वाकई में बहुत गंभीर हैं और सरकारों को इस पर ध्यान देने की वाकई में जरूरत है, क्योंकि अब इसके बाद क्या 1947 हम देख पाएंगे जिस तरीके से एक बार फिर जिस तरीके से हालात चल रहे हैं। बंगाल से आती है नाजिया इलाही खान, उनका एक बार ट्वीट दिखाइएगा जरा। उन्होंने एक ट्वीट किया है, बहुत सारी चीजों को जस्टिफाई किया है। क्या पश्चिम बंगाल इस्लामिक राज्य हो चुका है? अभी प्रक्रिया में है, क्योंकि कोलकाता के सार्वजनिक परिवहन बसों पर इस्लामिक झंडा लगाकर खुलेआम बसें घूम रही हैं। क्या कोई साजिश है पश्चिम बंगाल को धीरे धीरे इस्लामिक स्टेट बनाने की? क्या इसके लिए टीएमसी हमीदुल रहमान विधायक शरिया इंसाफ सभा का समर्थन करते दिखे? क्या इसके लिए फराद हकीम मेयर मंत्रालय ने 2021 मई कोलकाता बंदरगाह क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान बोला? क्या इसी साजिश को पूरा करने के लिए कोलकाता के मेयर फराद हकीम ने हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की सलाह कुछ दिनों पहले एक इस्लामिक मस्जिद माई मुस्लिम को दी? क्या इसके लिए टीएमसी कोलकाता के मेयर फराद हकीम ने उस इस्लामिक मजलिस की स्पीच दी जिसमें मुसलमानों को बताया गया था कि जो इस्लाम में पैदा होता है वही अच्छा होता है, बाकी कोई भी अच्छा नहीं होता है? हिंदुओं को खुलेआम मुसलमान इस देश का काफिर बोलता है, लेकिन फिर भी सरकारें कहीं ना कहीं सोई हुई हैं। टीएमसी वो पार्टी है जो इस राज्य में 2011 से सरकार चला रही है और उसके नेता लगातार इस्लामिक गतिविधियों में लिप्त हैं, मांग करते हुए पाए जाते हैं। बाकी जैसा पंकज जी ने कहा कि चर्चा हमने की, खबर हमने आपको बताई, अब डिसीजन आपका है। जी पंकज जी।
आखिरी, आप भारत के किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में चले जाओ, आपको हेलमेट की जगह पे वो इस्लामिक कैप नजर आएगा। वहां कोई हेलमेट चेकिंग नहीं होती। वो हेलमेट चेकिंग वहीं पे होती है जहां पे हिंदू हो, ईसाई हो या फिर बाकी सब मिले जुले लोग हो। आप फ्राइडे को जाकर मस्जिद के आगे हेलमेट चेकिंग करके दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं। एक एक बाइक पे 3-3 लोग आपको नजर आ जाएंगे। कोई चेक करने वाले, किस पुलिस वाले की मजाल है? बहुत से इलाके तो ऐसे हैं पंकज जी जहां पुलिस जाने से डरती है। आप तो हेलमेट चेकिंग की बात कर रहे हैं, वो तो सड़क का मसला होगा, पुलिस जाने से डरती है। और एक ऐसा इलाका नहीं है, इस देश के तमाम राज्यों में तमाम ऐसे इलाके मिल जाएंगे। लेकिन अच्छा, आपने सुना है वैसे इलाके कोई हिंदू बहुल इलाका कभी होता है कि जहां नहीं। पुलिस नहीं जा पाती, या क्रिश्चियन बहुल इलाका होता है, या बौद्ध बहुल, या पारसी, या जैन, या सिख बहुल इलाका? ऐसे इलाके जब भी होते हैं जहां आप नाम लें कि पुलिस नहीं जा सकती, तो बस एक ही धर्म के लोग होंगे जहां पुलिस नहीं जा सकती। बिल्कुल, उनको आपके कानून, आपके संविधान पे भरोसा नहीं है। मतलब ही कुछ नहीं है, उन्हें सरिया से मतलब है सिर्फ। जब तक वो संकट है। ठीक है, बहुत सही कहा आपने पंकज जी। जो चीजें आपने दर्शकों को बताई, हमें बताई, वो वाकई में गंभीर विषय है। अब जागे हुए को जागने की जरूरत है, आंख खोलने की जरूरत है। काठ का जो चश्मा आंखों पर लगाया उसे हटाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी और डिसीजन आपका क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।